नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज यूपीपीएससी एई का पेपर हुआ है, उसकी जीएस की और हिंदी की आंसर की हम आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आगे आप उससे जो है क्वेश्चन मिला सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि इसके जितने भी क्वेश्चन आए जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया होता, पीसीएस आरओ बीओ, आप आराम से सारे क्वेश्चन करके आ सकते थे। यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी में अगर आपको सिलेक्शन लेने वाली तैयारी करनी, मतलब सिर्फ सिलेक्शन लेना है अगर, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करिए एग्जाम तक। अभी आरओ का एग्जाम आने वाला है 27 जुलाई को। अभी जितने दिन उसमें बचे हुए हैं, तीन चीजें अगर आप कर ले तो अभी जो नया पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट डायनामिक पैटर्न चल रहा है, नया ट्रेंड जो चल रहा है, उसके हिसाब से भी आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं। सिर्फ तीन चीजें करनी है। पहला कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल प्लस रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ाई कर लीजिए। दूसरा, एससीएस पेड क्विज से प्रैक्टिस करिए। और तीसरी, एससीएस की नए पैटर्न ट्रेंड वाली पूरी टेस्ट सीरीज आप लगा डालिए। ये तीन चीज करके आप आरओ का कट ऑफ भी आराम से बिल्कुल हंसते खेलते निकाल सकते हैं। अभी भी यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, जो 12 अक्टूबर 2025 को एग्जाम होने वाला है, उसके भी कंप्लीट प्री और कंप्लीट मेंस के बैच हमारे चल रहे हैं। बीओ की भी जो वैकेंसी आने वाली है, उसका भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। किसी भी जो है, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, 8564880530, 7523864455, 9696066089, इन तीनों नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ये वाला वीडियो सभी लोग देखें और अपना अपना स्कोर बताएं। जीएस और हिंदी में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीएससी ने 2025 का एई का जो एग्जाम कराया था, इसके जीएस और हिंदी के सवाल हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली जीएस हिंदी के सवाल देख करके आपको अंदाजा पड़ेगा कि लेटेस्ट ट्रेंड में यूपीपीएससी कैसे सवाल पूछ रहा है। और आरओ का जो एग्जाम होने वाला है जुलाई मंथ 2025 में, उसमें आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। हमने इसका बैच चलाया था, ज्यादातर क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आए हैं। मैक्सिमम सवाल आप कर सकते थे जीएस के हिंदी के। सारे प्रूफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम पर हम देते रहते हैं। इसके लिए करंट अफेयर के सवाल हो, जीएस के सवाल हो, हिंदी के सवाल हो, हमने कई सारे सवाल तो अपने क्विज में ही करा दिए थे। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जो एक्सपायर हुए 2024 में, इनको पद्म विभूषण किस साल में मिला था, ये सारी चीजें हम बताते रहते हैं। कोई भी ऑबिचरी होती है तो उनको कोई अवार्ड, कोई जो है उनको उपाधि कब मिली, किस देश ने दी, ये सब चीजें हम बताते रहते हैं। क्विज में भी इससे संबंधित क्वेश्चन कराते रहते हैं। यूपीपीएससी के आरओ के हमारे पेड बैच चल रहे हैं, उसमें आप देखिए हमने क्विज में क्वेश्चन कराया हुआ है, जो आज एई में पूछा गया है कि किस साल पद्म विभूषण इनको दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लगातार क्विज में कराते रहते हैं। हमारे स्टडी ट्रेल में सारी चीजें यहाँ पे होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके ऑफिशियल की कल तक अपलोड हो जाएगी साइट पर, लेकिन आप इसको देख लीजिए, सारे सही उत्तर यहाँ पर मिल गए, कोई भी गलत। पहला सवाल इसमें पूछा गया, इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को पद्म विभूषण किस साल मिला था, तो इनको पद्म भूषण 2000 में, 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जो है, इसके बारे में तो हमने अभी रिसेंट करंट अफेयर में कराया है, मार्च वाले में। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसके लिए 8वीं पास है। और शुरू में लोन कितना मिलेगा ये भी बताया था आपको, आप कमेंट करके बताइए इसमें शुरू में लोन कितना मिलेगा, लोन की लिमिट क्या है। और जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 में अभी मिला है, नवंबर में गुयाना की सरकार के द्वारा दिया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। आरओ का जो कैंसिल पेपर था उसी से पूछ लिया गया है कि यूक्रेन में उत्पन्न संकट से भारतीयों को वापस निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, ये 2023 वाले में भी आया था। राज्यपाल का पद चर्चा में, इसमें पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल राज्यपाल के बारे में सही सुमेलित नहीं है। पहला सही सुमेलित है 153 राज्यपाल का पद, 154 भी सही सुमेलित है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का प्राधिकार, मतलब जो स्टेट की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, बताया गया है। और 156 में राज्यपाल की पदावधि, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, ना कि उसे हटाने के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल है 155, तो ये वाला हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इससे पूछा है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वाई चंद्रचूड़ है, ये पूछा गया सवाल है, पहले स्टेट पीसीएस में काफी पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन जो इलेक्टोरल प्रोसेस से संबंधित है, 324 से 329 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 324 से 329। फिर करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर माउंटेन का पूछा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आपको हमेशा ये ऑर्डर ध्यान रखना है, साउथ से नॉर्थ, तो ऐसे यानी कि आपको चलना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं मैप में, इसमें सबसे पहले साउथ में कौन सी है, ये पीर पांजाल रेंज है, ये पीर पांजाल रेंज। फिर उसके ऊपर है यहाँ पर जस्कर, जस्कर से ऊपर है यहाँ पे लद्दाख, और लद्दाख से ऊपर है यहाँ पे काराकोरम। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, पहले यहाँ पीर पंजाल, फिर जस्कर, फिर लद्दाख रेंज श्रेणी, और फिर जो है काराकोरम। तो हमारा आंसर इस पे हो जाएगा पीर पांजाल, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम। उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं। मोनाजाइट सैंड पूछ लें या मोनाजाइट डिपॉजिट पूछ लें, केरल मिलता है, ये यहाँ पे सही है। फिर यहाँ पे एक अभिकथन कारण वाला सवाल है, दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है,
डेक्कन ट्रैप इज डेफिशिएंट टू ग्राउंड वाटर, ये आपको पता है, क्योंकि ट्यूबवेल इरिगेशन गैंगटिक प्लेन वाले हिस्से में होता है, ट्यूबवेल इरिगेशन नहीं होता है डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में, वहाँ पर कनाल इरिगेशन चलता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कथन एकदम सही है। डेक्कन ट्रैप हैज मोर देन 1000 मीटर थिक इम्पेनिट्रेबल बसाल्ट रॉक कवर। तो अप्रवेश बसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है, इसी वजह से वहाँ पे कुएं ज़्यादा नहीं खोदे जाते, ना पाए जाते हैं। तो ये बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, बी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है कि जो है प्रोटो कौन सा प्रोटोजोआ है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है, इसको जियार्डिया बोलते हैं, जियार्डिया। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम क्या है, अमीनो एसिड की चेन होती है जो कि प्रोटीन होता है, डी यहाँ पे सही है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। कौन सा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है, ये बताना है हमको। तो आपका जो बरजोरा रीजन है, बरजोरा ये कोलफील्ड पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। बाकी सारे पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे झिलमिली है, जैसे कि सोनहाट है, जैसे चिरमिरी है, जैसे जो है झिलमिली, सोनहाट, चिरमिरी ये छत्तीसगढ़ में है, बरजोरा ये वेस्ट बंगाल में है। मुप्पंडल पेरुनगुड़ी ये हमने अपने कंपाइलेशन में हमेशा कराया हुआ है। देखिए पूछा गया कि मुप्पंडल पेरुनगुड़ी रीजन किसके लिए प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा का क्षेत्र है, ठीक है, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का क्षेत्र है। सी गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राजकुमार शुक्ल जी ने लखनऊ सेशन में, डी यहाँ पे सही है। गांधी जी को बताया था चंपारण के किसानों के दुख दर्द के बारे में। द मैन विद बर्न्ट लेग्स, कारिकलन जो है ये मैन विद बर्न्ट लेग्स कहे जाते हैं, चोल राजा कारिकलन, ठीक है। आगे है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाना है, बहुत आसान है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल संबंधित है, इसको आप कई बार कर चुके हैं। और ए और 1 ये किसमें सही सम्मिलित है, डी वाले पेयर में, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। मंदसौर इंस्क्रिप्शन यशोधर्मन संबंधित है। फिर आपका आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय से, नासिक गुहालेख ये पुलवामी संबंधित है, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अबॉलिशन ऑफ अस्पृश्यता के अंत संबंधित है, एबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी से। कौन सा पेंटर किस शासक में सही सम्मिलित नहीं है, अगर आपने मेरे लिस्टिंग के वीडियो देखे होंगे पेड ग्रुप वालों ने तो देखा होगा मैंने हमेशा फोकस किया किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, चित्रकार और शासक को सही सम्मिलित करने को आ सकता है। दसवंत और बसावन ये पेंटर्स थे यहाँ पे किसके समय, जो है हुमायूं अकबर के समय। जहांगीर औरंगजेब यहाँ पर गलत सम्मिलित है। मनोहर जो है ये अकबर के समय नहीं था, जहांगीर के समय पेंटर था। तो पहले 3 यहाँ पर गलत सम्मिलित हो गए, सही सम्मिलित बच रहा है केवल ए डी फकीरुल्ला। फकीरुल्ला जो है शाहजहां के समय एक पेंटर हुआ करता था। खोंड विद्रोह जो हुआ था 1846 से 55 तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फोर्सफुल एबॉलिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइब्स, यानी कि जनजातियों के किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण खोंड विद्रोह शुरू हुआ था। जो मारिया प्रथा चलती थी, मारिया प्रथा जो चलती थी खोंड लोगों के बीच, नर बलि की प्रथा थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस की, इसको बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, इसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। और केवल यही कारण नहीं था, कारण ये भी था कि कई सारे जो है गलत उसमें कर लगाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इसमें बताना है मैक्रोमोलिक्यूल और एग्जाम्पल। तो अगर आपको सिर्फ ये पता कि इस कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है तो आप इसको कर सकते थे। सी का 4 केवल सी में सही सम्मिलित है, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी डीएनए जो है इनकोडेड जीन्स होता है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होते हैं। और स्टार्च जो है ये किसके काम आता है, एनर्जी स्टोरेज के काम में आता है। सी हमारा सही सम्मिलित है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है, क्लास 6 एनसीईआरटी का बहुत बेसिक सवाल है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसका कारण है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे पास है और किसी ग्रह में नहीं है, अदरवाइज वहां भी जीवन होता, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, बी यहाँ पे सही है। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है हार्ट डे 29 सितंबर को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो चलाई जानी है, हम किस देश का सहयोग उसमें प्राप्त कर रहे हैं, जापान का। कौन सा जो अम्ल है सोने को गला सकता है, वो है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में जो है गोल्ड मिक्स किया जा सकता है मेल्ट करके, ठीक है, अभी यहाँ पे सही है। हिंदी के सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु का विधान किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया बोलते हैं। नौकर लकड़ी काटता है, एक अर्थवाच का उदाहरण है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, और किसी वाक्य में नहीं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये वह लिखा हुआ है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। जब तक जीना तब तक सीना, इसका मतलब हो जाता है जीता जी कोई ना कोई काम धंधा करना पड़ता है। तद्भव का जो संधि विच्छेद है ये हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि यहाँ पर होती है। सांझ का तत्सम रूप यहाँ पे संध्या है। चरण कमल में समास है कर्मधारय समास, यानी चरण रूपी मतलब कमल रूपी चरण। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक, ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, चा, छा, जा, झा, इया, तो जा इसमें है डी में। शुद्धवर्तनी यहाँ पे कालिदास ए में लिखी हुई है। शुद्धवर्तनी कई बार प्रैक्टिस करा चुके हैं, कवित्री इस तरीके से लिखते हैं। पंगत शब्द का जो तत्सम है वो पंक्ति हो जाता है बी। आप बीती में यानी आप पर बीती, संबंध यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, डी यहाँ पे सही है। आगे अगेन ये सवाल है
8 कनौजी 9 दूल्हे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। डी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है अद्वितीय। कोप शब्द का विलोम होता है कृपा, ये कई बार कुछ में करा चुके हैं। तनय शब्द का अर्थ होता है पुत्र और तनया का मतलब होता है पुत्री। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, आपको पता होना चाहिए। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ये रस्म के संदर्भ में पूछा गया है। पहला ही कथन असत्य है, क्योंकि जो जुगुप्सा है वो स्थायी भाव किसका होता है यहाँ पे? विभत्स रस का, जबकि यहाँ पर दिया है भयानक रस, विभत्स, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के कवि हैं, ये यहाँ पे सही है। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। और अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह क्रोध में भरकर बोला, ये गलत है यहाँ पर। वह क्रोध से भरकर बोला होता है, वह क्रोध से भरकर बोला। तैर कर पार होने की इच्छा क्या कहलाती है? तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला होता है तितीर्षु, और तैर कर पार करने की इच्छा होती है तितीर्षा। चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आप देखेंगे चंद्रिका चांदनी, ये सही सुमेलित नहीं है। अब विदेश में रहने वाले के लिए प्रवासी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, डी यहाँ पे सही है। तो आपने देखा लगभग सारे ही क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप मेंबर, एटलीस्ट हिंदी वाले तो सारे ही करके आए होंगे। जीएस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर सकते थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच चल रहे हैं, आरओ के प्री के लिए, मेंस के लिए, और यूपीपीएससी 2025 की तैयारी के लिए प्री और मेंस के लिए। आप इसमें ज्वाइन करके पूरी तैयारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं।